और चलिए बात करते हैं करवा चौथ के पर्व की। करवा चौथ को लेकर हर जगह उत्साह नजर आ रहा है। सुहागिनों ने चांद का दीदार किया है और महिलाएं जो है ये व्रत अपने पति के लिए रखती है। कहा जाता है कि पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है, पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना यहाँ पर की जाती है। कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चंद्रमा का अर्घ देकर यहाँ पर व्रत खोला जाता है। तो प्रेम, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है करवा चौथ। सुहागिनों ने चांद का दीदार किया है और अपने पति के लिए ये व्रत रखा है। उनकी लंबी उम्र की कामना होती है। तो प्रेम, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है करवा चौथ। इसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह, श्रृंगार जो है वो किया जाता है। 16 श्रृंगार करती हैं महिलाएं। अलग अलग तस्वीरें जिसमें देखिए कि किस तरह से यहां पर व्रत खोला जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिलाओं ने व्रत खोला है। पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। तो करवा चौथ का त्योहार कुछ इस तरह से मनाया जाता है। महिलाएं अपने पति के लिए इस दिन व्रत रखती है और लंबी उम्र की कामना की जाती है। पति की लंबी उम्र की कामना रखती है महिलाएं। 16 श्रृंगार किया जाता है और पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिलाएं जो है व्रत खोलती है। इंतजार यहां पर करना होता है चंद्रमा का, चांद का दीदार किया जाता है। प्रेम, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है करवा चौथ का ये त्योहार। और करवा चौथ को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। सुख समृद्धि, साथ ही पति की दीर्घायु के लिए यहां पर कामना की जाती है। सुहागिन महिलाओं के लिए ये त्योहार बेहद खास होता है, बेहद खास ये पर्व होता है। प्रेम, निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है करवा चौथ का ये त्योहार। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो वही बात करें जयपुर की, तो देखिए जयपुर में भी चांद का दीदार हुआ है और अब इंतजार यहां पर खत्म होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि महिलाएं अपनी छतों पर इंतजार कर रही थी और फिर चांद का दीदार यहां पर हो जाता है। सफल रहा है ये व्रत। महिलाओं ने चांद को देखकर पूजा की है। चांद देखने के बाद महिलाओं ने व्रत खोला और फिलहाल टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग तस्वीरें भी हैं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की बात करें तो उन्होंने भी व्रत खोला है। वो भी इन तस्वीरों में नजर आ रही होगी। जो सेकेंड विजुअल आप देख पा रहे हैं उसमें नजर आ रही है। इसके अलावा जानकारी दे दें कि जयपुर के अंदर भी महिलाओं ने अपना व्रत अब खोल लिया है, क्योंकि इंतजार यहां पर किया जा रहा था चांद के दीदार का और चांद का दीदार यहां पर हुआ है और जो इंतजार था वो खत्म हुआ। ये व्रत महिलाओं ने अपने पति के लिए रखा है। पति की लंबी उम्र के लिए ये फास्ट जो है, ये व्रत जो है वो रखा जाता है। और देखिए कहा जाता है कि पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं इस दिन को इस तरह से मनाती है, यानी कि व्रत रखा जाता है, चांद का दीदार करके व्रत खोला जाता है। सुख समृद्धि की कामना यहां पर की जाती है और पूरे देश में इस त्योहार को लेकर एक अलग उत्साह। महिलाएं देखिए इसके लिए श्रृंगार करती है। 16 श्रृंगार यहां पर किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देकर महिला इस व्रत को खोलती है। तो बेहद खास की पर्व होता है महिलाओं के लिए। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी कृष्ण मुरारी जुड़ गए हैं।
कृष्ण मुरारी, अगर बात करें जयपुर की, क्योंकि जयपुर में इंतजार यहां पर किया जा रहा था चांद का, महिलाएं चांद के दीदार का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब जो ये इंतजार है वो खत्म हुआ है। महिलाओं ने अपना व्रत भी खोला है चांद को अर्घ्य देकर। क्या जानकारी है और कोशिश भी करेगा कुछ महिलाओं से भी आप बात करें। जी जी इंदु जी, बताना चाहूँगा, बिल्कुल जयपुर में महिलाओं को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा है कि चांद जो है उसने दर्शन थोड़ी देर में दिए हैं, और वो जो घंटे और वो जो पूरा दिन था उसके लम्हे कुछ और बढ़ गए हैं। लेकिन फिलहाल मैं कैमरा साथी से कहना चाहूँगा एक बार पुनः दिखाएं चांद को, और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आज की जो वर्तमान में अट्टालिकाएँ, बहुमंजिला जो इमारतें हैं, उनसे भी इन चीज़ों में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ वो मौजूद हैं, तमाम भारतीय संस्कृति को, सनातन धर्म को और इस करवा चौथ के त्यौहार को मानने वाली महिलाएं, जो घर से ना दिखें या कहीं ऊंचाई पे जाने की जो ख्वाहिश थी वहाँ पहुँची हैं। और हम हैं अभी फिलहाल 22 गोदाम की पुलिया पे, जहाँ पे अपने अर्घ को इन्होंने चांद को अर्घ दिया है। पूरे दिन की जो इनकी तपस्या थी, इनका उपवास था, इनका जो व्रत था, पति की लंबी उम्र को लेकर के, अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर के हम बात करना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे करवा चौथ पे? मेरे हाथ में रहे। ये करवा चौथ पे हम करवा माता की कहानी सुनते हैं और गणेश जी की कहानी सुनते हैं। जी। और मेरे रोके के बाद ये पहला करवा चौथ है। जी। अभी मेरा रोका हुआ, तो उसके बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है। तो मैं अपने होने वाले पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हूँ, उनकी सफलता के लिए कामना करती हूँ। जी इंदु जी, मैं बताना चाहूँगा कि न केवल विवाहित महिलाएं बल्कि अविवाहित या जिनके लिए जो अविवाहित होती हैं वो अपने होने वाले पति की कामनाएं करती हैं, जिनकी सगाई रोका हो गया है वो भी अपने मंगेतर के लिए कामनाएं करती हैं। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं आंटी जी, जिन्होंने बड़ा अपना जीवन जिया है और इन तमाम ऐसी करवा चौथ उन्होंने मनाई है। इस मौके पर क्या कहेंगे? जी, पति की लंबी उम्र की हम कामना करते हैं और सुख समृद्धि बनी रहे, दाम्पत्य जीवन सुख में रहे, बच्चे हमारे सुखी और खुश रहें, इसी के लिए हम व्रत करते हैं। सभी सुहागनों को हम मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, करवा चौथ की शुभकामनाएं। आपने भी चांद देखा, उसके बाद में अर्घ दिया है, तो इसका कितना महत्व है धर्म में? बहुत है। और करवा चौथ तो वैसे ही अपने आप में सबसे बड़ी चौथ माता है। और आज थोड़ा बादलों की वजह से चांद को थोड़ा लेट हुआ। आज 8:25 का टाइम था, लेकिन 9 बजे तक देखने को आया। तो यही कारण तो नहीं है कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ा, यहाँ तक आना पड़ा? यहाँ कैसे आए आप? जी, उस ऊंचाई पे कैसे आए? हाँ जी, आज बादल होने के कारण से हमको यहाँ पर आकर पूजा करनी पड़ रही है। और करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है हर सुहागन औरत का, कि हर सुहागन औरत अपने पति की लंबी आयुष्य के लिए ये वरदान मांगती है कि उसका पति बहुत लंबा जिए और खूब तरक्की पाए। ये एक ऐसी, हम यहाँ पर सिविल लाइन से रहते हैं, हिल्टन होटल के सामने। मार्वल हाउस हमारा घर है। और ये करवा चौथ का व्रत हर सुहागन औरत के लिए बहुत बड़ी पूजा है, जो कि कोई भी कंडीशन हो, लेकिन एक सुहागन औरत इस करवा चौथ के व्रत को नहीं छोड़ती है, क्योंकि ये व्रत उन सुहागन औरत के लिए मिसाल है जिसके लिए एक कहानी भी कही गई है, जहाँ पर कि एक मृत पति को भी जीवित कर दिया गया था ये व्रत कर। इसीलिए ये त्यौहार बहुत ही हर सुहागन औरत उल्लास से मनाती है। जी, इन्होंने बात करके सावित्री की याद दिला दी। सती सावित्री, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जो धर्म को मानते हैं, कि अपने पति को यमराज से उन्होंने वापस ले लिया था। तो ऐसी दंत कथाएं, ऐसी कथाएं हमारे धर्म पुराणों में कही गई हैं, और उसी का परिचय आज का ये जो त्यौहार है वो आपके सामने। हमारे साथ सबसे पहले जो मिली इस पुलिया पे, कि जब ऊंचाई से नहीं दिखा चांद तो फिर वो भूख उन्हें कहीं ना कहीं परेशान करने लगी, और इस उपवास को खोलने के लिए, अपने चांद को देखने के लिए, अपने चांद को भी साथ लेके आई। मैं चाहूँगा भाई साहब भी इनके साथ आए, और यही हमें मिले थे सबसे पहले। और आप देख रहे हैं इनके हाथों में ये जो करवा है, तीनों महिलाओं के, इन्होंने यहाँ गए अपने पतियों को अपने हाथों से जल पिलाया और व्रत को खोला है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? मेरे से ज़्यादा इनका बाइट लेना जरूरी है। आज के बाइट की नहीं है, मैं आया तो आप पानी पी रहे थे इनके हाथों से, तो ऐसा कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है, ऐसा लगता है कि कोई है जो अपने लिए सोचता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जी, आप क्या कहेंगे? वैसे तो 4 चौथ होती है, पर करवा चौथ का तो अलग ही रहता है, कारण कि ये ऐसा त्यौहार है कि हर सुहागन लेडी इसको करती है, और वो इसलिए करती है कि उसके पति की लंबी उम्र रहे। आप कैसे आए और यहाँ कैसे पहुँचे? हम मानसरोवर रहते हैं, पर वहाँ पे हमें कहीं पे भी चांद नहीं दिख रहा था। हम छत पे भी गए थे, छत पे भी चांद नहीं दिख रहा था। हम इस पुलिया से 10 मिनट पहले भी जा चुके हैं, तब भी चांद नहीं था।
फिर किसी ने कहा चांद आ गया तो हम वापस आए हैं यहाँ पे और फिर हमें फाइनली चांद के दर्शन हुए और हमने अपना व्रत खोला। आप हैं इस कतार में अंतिम कड़ी में, आप और बड़ी एक तरह से व्रत खोल लिया है, फिर भी आपका टाइम ले रहे हैं, इस मौके पर क्या कहेंगे लास्ट? कुछ नहीं, करवा चौथ होता ही इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें वेट सुबह से करते हैं तो थोड़ा और कर लिया। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन ये 22 को तो हमकी पुलिया अब याद रहेगी मुझे। बिल्कुल रहेगी, हमेशा रहेगी। और बिल्कुल 100%। जी, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पे और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रही है तमाम उन महिलाओं के जो है। जी बिल्कुल, एक बार पुनः ये चाह रहे हैं कि इनके पतिदेव भी मौजूद हैं। आइए इंदू जी, आपको दिखाना चाहेंगे वो दृश्य कि किस तरह से निभाया जाता है ये परंपरा, बिल्कुल किस तरह से निभाई जाती है और अपने पतिदेव को जल पिला करके और ये जो व्रत खोला जाता है वो एक पति अपनी पत्नी को वो और एक शब्द सुहाग दे के नाम से कि पत्नी वो जल अपने पति के हाथों से लेती है और सुहाग दे जैसे शब्दों का उच्चारण करती है, जिससे सार्थक होता है ये व्रत। और ये उपवास पूरे दिन का इन्होंने जल की इन चंद बूंदों से, इन घूंटों से इस व्रत को खोला है और उसके बाद में ये भोजन करेंगे। सभी को एक बार पुनः फर्स्ट इंडिया की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इस तरह से इस परंपरा को, इस त्यौहार को आप यूं ही बरकरार रखें। एक बार पुनः सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। जी इंदू। ठीक है, कृष्ण मुरारी वापस आऊंगी। क्योंकि वो नहीं गाऊंगा तो मुझे मन नहीं रुकेगा अभी। तो हमारे गांव में माँ गुनगुनाती रहती है कि अचल रहे एहवात, एहवात मतलब सुहाग, अचल रहे एहवात हो, जिए तो हरो सजनवा, संस्कृति ओ संस्कार साथ हो, अरे जुग जुग जिए तोर सजनवा, अचल रहे। ये मैं अपनी भारत और दुनिया के सब उन बहनों के लिए जो पत्नी है कि अचल रहे एहवात हो, जुग जुग जिए तोर सजनवा। हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। आप भी काफ़ी सुंदर गीत गाती हैं, हमने भी सुना, आप भी सुना। पहले आपकी दिनचर्या बताएं, क्योंकि सर तो बहुत बिजी रहते हैं, आपने दिन भर उनके लिए प्रयास रही, आप की रही, तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? ANI देख रहे सभी दर्शकों को और जितनी भी महिलाओं ने आज करवा चौथ का व्रत किया है उन सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश विदेश में जो भी सनातन परंपरा को आगे ले जा रहे हैं उनको बहुत शुभकामनाएं। और बहुत आनंदमय रहा। सुबह 4 बजे सरगी से शुरुआत होती है, तो इनका सोने का समय था, वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा क्या खटपट हो रही है, तो मैंने कहा अभी बस शुरू हो रहा है त्यौहार, अपना व्रत शुरू हो रहा है। तो तब उस समय से लेकर अभी चांद देखने तक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और मुझे लगता है जब मन में वो आस्था रहती है और जैसा उन्होंने कहा ना अचल रहे सुहाग, जब ये भाव मन में रहता है तो त्यौहार का आनंद और बढ़ जाता है। तो मैं तो यही कामना करूंगी कि मेरे सुहाग के साथ भारतवर्ष में जितनी भी महिलाओं ने ये व्रत रखा उन सबका सुहाग अचल रहे। तो बहुत